गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज। मतलब जर्नल एंट्री बेसिकली हमने कैसे बनानी है। देखो नॉर्मली ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उन ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, मतलब अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है? देखो नॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि मशीनरी परचेज हुई है कैश के अंदर, तो मशीनरी बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि भाई मशीनरी आ गई और कैश क्या हो गया, चला गया। बिकॉज मशीनरी हमने खरीदी थी तो मशीनरी आ गई और कैश चला गया। बट ये तो एक नॉर्मल लैंग्वेज है। तो अकाउंट्स की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम किस में डिनोट करते हैं, डेबिट के अंदर और क्रेडिट के अंदर। तो जब भाई भी आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है ना, तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन हैपन हुई है, उसको डेबिट या क्रेडिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट जर्नल एंट्रीज मेक। ऐसे हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, बनेंगी। तो जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या हो गया, वो एंट्रीज जब आप एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, और वो कौन सी होती है, डेबिट वाली और क्रेडिट वाली। हाँ, वर्ड सिर्फ दो ही होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। बट क्या चीज डेबिट होगी, कब डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, ठीक है ना, उसी को अंडरस्टैंड करना, दैट इज कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। या ये है हमारी लैंग्वेज किसकी, अकाउंटिंग की। क्योंकि देखो आम हमारी भाषा की लैंग्वेज है, उसको तो अकाउंटिंग के अंदर हम लिख नहीं सकते। तो अकाउंटिंग की एक अपनी लैंग्वेज है, कौन सी वाली, डेबिट एंड क्रेडिट की लैंग्वेज है। और दूसरा, जब भी हमें जर्नल एंट्री बनानी है ना, तो हमें एक एस्पेक्ट पे काम करना है, वो है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि भाई जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हर ट्रांजैक्शन के कितने इंपैक्ट पड़ेंगे बिजनेस के ऊपर, दो इंपैक्ट पड़ेंगे। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमने क्या किया है, मशीनरी परचेज करी थी या बिल्डिंग परचेज करी है, तो अगर आप इसको मोटा मोटा सोचकर देखोगे, अगर नॉर्मली देखेंगे, हम बोलते हैं कि भाई बिल्डिंग आ गई। बट अकाउंटिंग क्या बोलती है कि भाई बिल्डिंग आई है और कैश चला गया। एक चीज आई भी है और दूसरी चीज क्या होगी, कम भी हुई है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब हर एंट्री के कितने इंपैक्ट होंगे, दो। एक को डेबिट में डिनोट करना है, एक को क्रेडिट में डिनोट करना है। तो दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ऐसे हम इस जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को देखेंगे, कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, फिर उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग की लैंग्वेज जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आपको इस लैंग्वेज को सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको इन चार चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है पता होना। कौन सी चीजें, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। की एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखा है इससे पहले, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो के अंदर भी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से बनाना सीखेंगे हम कि बिल्कुल बेसिकली जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे एसेट्स की। तो एसेट्स क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है, ये हमें लगता है कि एसेट वो चीजें हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, या कोई भी ऐसी चीज। तो अब एक चीज याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बनाओगे या अकाउंटिंग करोगे, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दिमाग में रखना है, वो ये है कि ऑनर एंड बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब आप बोलोगे कि दुकान के ऊपर तो ऑनर ही बैठता है, बट जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो अकाउंटिंग के अंदर आप ऑनर को अलग देखते हो, बिजनेस को अलग देखते हो। मतलब कि जो भी ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, और जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उसका ऑनर से कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना। तो जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है, इस बात को दिमाग में रखना है कि ऑनर और उसका बिजनेस जो है, वो दोनों क्या है, सेम नहीं है। वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। मतलब ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग है और बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलग है। इन दोनों को हम मर्ज कंबाइंड नहीं कर सकते। तो जब भी अकाउंटिंग होगी, क्या वो ऑनर की होगी या एक बिजनेस की होती है अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग तो हमेशा किसकी होगी, बिजनेस की होगी। तो इसलिए हम अकाउंटिंग के अंदर सारी कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस से क्या करती है, बेसिकली रिलेट करती है। तो बिजनेस की ही कौन सी एसेट्स होती हैं, बिजनेस की ही कौन सी लायबिलिटी होती है, बिजनेस के लिए क्या कैपिटल है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, उसी को हमने देखना है। तो मान लो आपका अगर एक अच्छा खासा बड़ा फर्नीचर का बिजनेस है और आप उसके ऑनर हो, तो देखो आपका सिंपली बेसिकली काम क्या है, ऑनर का काम सिर्फ बिजनेस को क्या देना है, फंड देना है, पैसे देना है।
ठीक है ना? तो इस फंड्स को बेसिकली लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब ओनर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को कैपिटल देना, पैसे देना, और बाद में वो ओनर चला जाएगा और अल्टीमेटली उस पैसे से आगे बिजनेस करना, ये किसका काम है? बिजनेस का काम है। अब आप बोलोगे बिजनेस को कौन चला रहा होता है? तो बिजनेस को चलाने के लिए या तो ओनर खुद बैठा है, ठीक है ना? वो बोल सकते हैं हम कि या तो खुद, या ओनर ने किसको हायर कर रखा है? मैनेजमेंट को हायर कर रखा है ना? तो मैनेजमेंट टीम हायर कर रखी गई होती है। तो बेसिकली एक चीज हमने समझनी है जब भी जर्नल एंट्री बनानी है या जब भी अकाउंटिंग करना है बेसिकली, कि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है? अलग अलग हैं। ऑनर का काम सिर्फ क्या है? ऑनर गोभी बाजरा। ऑनर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को फंड्स देना। और जब ऑनर बिजनेस को फंड दे देगा तो ऑनर का काम खत्म। मतलब ऑनर ने एक तरीके से कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी है, और बिजनेस के पास जो वो पैसा आया, तो बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या हो गया? वो बोझ हो गया कि उसके पास ऑनर ने पैसा दे रखा है, और कल को बिजनेस को उस ऑनर के पैसे को इंक्रीज करके उसको क्या करना पड़ेगा? वापिस करना पड़ेगा। तो इसको हम इसी कंसेप्ट के अंदर देखेंगे। तो पहले इतनी बात हमें समझ में आई कि ऑनर और उसका बिजनेस दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चलो, तो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस के लिए एसेट्स कौन सी चीजें होती हैं। तो एसेट मीन्स वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, चाहे वो कोई लीगल राइट्स ही क्यों ना हो, ठीक है ना? जो बिजनेस को फ्यूचर में क्या देती है? बेसिकली बेनिफिट देंगी। दैट इज व्हाट कॉल्ड एसेट्स। तो मतलब एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जो फ्यूचर में बिजनेस को क्या देंगी? फायदा देंगी। तो दैट इज कॉल्ड एसेट फॉर द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस एक मशीनरी खरीदता है, तो क्या ये मशीनरी बिजनेस को उसी समय फायदा देगी या फ्यूचर में लंबे समय तक फायदा देगी? लंबे समय तक फायदा देगी। तो इसलिए मशीनरी बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट होती है। बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होती है, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या देगी? बिजनेस को लंबे समय के लिए फायदा देगी। ठीक है ना? तो एसेट मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को आज नहीं, फ्यूचर में क्या देंगी? फायदा देंगी, जिससे बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, पैसा जनरेट करेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एसेट्स। ठीक है ना? और आप सोच के देखिए अपने लिए, आपके लिए भी एसेट्स कौन सी चीजें होंगी? तो जो वो चीजें, अब नॉर्मल व्यक्ति को भी सोच के देखिए, वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो सारी चीजें एसेट्स होंगी तो फ्यूचर में उसको क्या देंगी? बेनिफिट देंगी। इसीलिए जो हमारी डिग्री होती है, जिस एजुकेशन को हम ले रहे हैं, उसको क्या बोलती हैं? उसको एसेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आप एजुकेशन आज ले रहे हो ना, ये आपको फ्यूचर में क्या देंगी? बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। तो ये आपका खर्चा नहीं है। इसके ऊपर जो एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज योर एसेट। बिकॉज फ्यूचर में आप इससे जाके क्या करोगे? इनकम जनरेट करोगे। तो एसेट मतलब वो सारी चीजें, चाहे दिखती हैं, देखो, चाहे मशीनरी है, चाहे बिल्डिंग है, या क्या है? गुडविल है। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की मार्केट में कितनी रेपुटेशन है। तो ये भी तो बिजनेस की क्या है? एसेट है। कैसे एसेट है? कि कल को फ्यूचर में ये बिजनेस को फायदा देगी। अगर देखो, सेम बिजनेस है, दो बिजनेस है, एक है ए, एक है बी। सेम बिजनेस एक चीज का 100 रुपए ले रहा है, दूसरा 200 ले रहा है, और लोग दूसरे से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसकी मार्केट में क्या है? एक रेपुटेशन है। तो उस रेपुटेशन ने फ्यूचर में उसको प्रॉफिट कमाने में मदद करी कि नहीं करी? तो ऐसे मतलब चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, वो सारी चीजें तो फ्यूचर में क्या देंगी? बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। और लायबिलिटी मतलब क्या? वो सारी चीजें जो बिजनेस के सिर के ऊपर क्या है? बोझ है, एक तरीके से जो बिजनेस की लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। किसके प्रति? बाहर के लोगों के, यानी कि जो बिजनेस की देनदारी होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या हो गया? मान लो बिजनेस ने कोई लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो ऑनर ने बिजनेस में क्या कर रखी है? इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। बट
क्या ये कैपिटल बिजनेस की एसेट है या लायबिलिटी है? जो कैपिटल होती है ना, वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्यों? बिकॉज ये कैपिटल वो पैसा है जो ऑनर ने किसको दे रखा है? ऑनर ने बेसिकली दे रखा है किसको? बिजनेस को दे रखा है। तो बिजनेस के सिर के ऊपर क्या है? एक तरीके से बोझ है कि भाई उसको उस पैसे को क्या करना है? वापस करना है। बिकॉज मैंने सबसे पहली बात ये बताई थी कि ऑनर और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ऑनर का काम सिर्फ बिजनेस को पैसा देना, और बिजनेस को चलाएगा कौन? चलाएगा मैनेजमेंट, चलाएगी बिजनेस की। हाँ, उस मैनेजमेंट के अंदर ऑनर हो सकता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस की होती है, बिकॉज ऑनर एंड बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। चलो ठीक है, तो लाइबिलिटी मतलब बोझ। किसके सिर के ऊपर बोझ? बिजनेस के सिर के ऊपर बोझ। तो बिजनेस के सिर के ऊपर दो तरीके की लाइबिलिटी होती है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, जो ऑनर ने दे रखी होती है, जो उसको अंदर के अपने इन्वेस्टर्स को देना होता है, यानी कि कैपिटल। एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब बाहर के लोगों को पैसा वापस करना होता है, लाइक बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल आपको सबको पता है, वो पैसा जो बिजनेस ने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। किसने? ओनर ने। तो इट इज काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अच्छा, एक होता है हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू या इनकम। तो इनकम क्या होती है? वो पैसा जो बिजनेस ने क्या किया है? अर्न किया है, दैट इज कॉल्ड इनकम। जैसे कोई कमीशन रिसीव्ड मिली है या कोई डिस्काउंट मिला है, तो वो सारा क्या है? उनकी इनकम है। और एक्सपेंसिव मतलब क्या हो गया? सारे वो खर्चे जो बिजनेस अकाउंटिंग ईयर के अंदर होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं, जैसे रेंट पे किया जाता है, सैलरी दी जाती है, ठीक है ना, सामान खरीदा जाता है, तो ये सारी क्या होती है? बिजनेस के एक्सपेंस होती है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट मतलब कौन सी चीजें? वो सारी चीजें जो बिजनेस को फ्यूचर में क्या देंगी? बेनिफिट्स देंगी। लायबिलिटी मतलब कौन सी चीजें? वो चीजें जो बिजनेस को फ्यूचर में क्या देंगी? बोझ है बिजनेस के सिर के ऊपर, ठीक है ना। और कैपिटल वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इनकम जो बिजनेस ने कमाया है, और एक्सपेंस जो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चे। चलो, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या है, और एक्सपेंस क्या है। चलो, तो एसेट्स क्या है? मशीनरी क्या होगी बिजनेस के लिए? एसेट। बिल्डिंग क्या होगी? एसेट। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होगी? एसेट। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान लो बैंक में एफडी करा रखी है, कोई शेयर्स ले रखी हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा? उनका फायदा ही होगा। कोई कार ले रखी है, देखो कार बिजनेस के लिए क्या होगी? एसेट, बट आपके लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। ऑनर के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए क्या है? लायबिलिटी, बिकॉज उससे आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आपका पैसा लग रहा है लगा। बट बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट है, क्योंकि मान लो बिजनेस के पास एक डिलीवरी वैन थी, मोटर व्हीकल था, तो बिजनेस उससे क्या कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुक्स। बुक्स इज नॉट अ एक्सपेंस, बुक्स इज अवर एसेट, बिकॉज इससे आपको फ्यूचर में फायदा होगा, आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हो पढ़कर। एक होता है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक मतलब होता है कौन से? ये गाय भैंसे होती हैं, ये भी तो क्या है? एसेट्स ही है, क्योंकि इनसे 2 साल 5 साल 10 साल तक दूध आता है ना, तो बेनिफिट होता है। अच्छा, कैश, जो आपके हाथ में कैश पड़ा है, ये भी बिजनेस की क्या होती है? एसेट्स है, क्योंकि कैश भी फ्यूचर में फायदा नहीं देगा, बट फ्यूचर में फायदे के लिए काम तो करवा सकता है। बैंक में जो पैसा पड़ा है, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल टाइप, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है डेटर्स और बिल्स रिसीव। अब डेटर कौन होता है? देखो, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसा बिजनेस ने क्या करना है? लेना है, मतलब जिनसे पैसा बिजनेस ने रिसीव्ड करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लो आपने, यानी कि बिजनेस ने मिस्टर बी को सामान उधार पर क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो अब सामान बेचा है तो पैसा आना चाहिए था, पर पैसा नहीं लिया, इससे उधार पे बेचा था। तो ये देखो, क्या ये बिजनेस के सिर के ऊपर बोझ है? नहीं, बिजनेस के सिर के ऊपर कोई बोझ नहीं है। मिस्टर बी के ऊपर बोझ है कि उसको पैसा देना पड़ेगा। किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए क्या होगी? कोई लाइबिलिटी नहीं है। बिजनेस का डर, हाँ डर है, तो डर को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। बट बिजनेस के सिर के ऊपर कोई बोझ तो नहीं है ना। बिजनेस की क्या है? ये एसेट है। क्यों? क्योंकि इस डेटर से बिजनेस को पैसे लेने हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेटर्स। तो डेटर कौन होते हैं? जिनसे पैसा लेना होता है। किसने लेना है? बिजनेस ने लेना है पैसा, ठीक है ना। और एक होते हैं बिल्स रिसीवेबल। देखो, कई बार क्या होता है, मिस्टर बी तो था, मान लो मिस्टर बी ने बोला कि भाई ठीक है, आप मेरे से पैसा ले लो। तो बिजनेस क्या करेगा? हर रोज बिजनेस के लिए वो मिस्टर बी क्या बन गया? डेटर बन गया। और बिजनेस क्या करेगा? हर रोज उसको कॉल करेगा। किसको? मिस्टर बी को। सर प्लीज पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो इससे अच्छा बिजनेस मिस्टर बी को बोलेगा कि भाई ऐसा करता हूँ कि मैं एक बिल बनाता हूँ, ठीक है ना। तो बिजनेस जो है वो बिल बनाएगा, और किसको साइन करवा लेगा वहां पर? मिस्टर बी के साइन करवा लेगा, ठीक है। तो मिस्टर बी वहां पर क्या कर देगा? साइन कर देगा। अब बिजनेस को पैसा मिस्टर बी से नहीं लेना, इस बिल से लेना है। तो बिजनेस क्या करेगा? 3 महीने के बाद इस बिल को बैंक में लेकर जाएगा, और उसकी पेमेंट क्या करवा लेगा? कैश करवा लेगा। और वो जो डेट होती है, 3 महीने 2 महीने, वो इस बिल के ऊपर लिखी होती है। दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। देखो,
सबसे पहले सामान बिकेगा, सबसे पहले क्या होगा, सामान को बेचा जाएगा। तो या तो वो कैश में बिकेगा या किस पे बिकेगा, क्रेडिट पे बिकेगा। तो क्रेडिट पे बिकेगा तो जिससे आपको पैसा लेना है वो आपका क्या बन जाएगा, डेट। बट कई बार आप बोलोगे कि भाई हम आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेंगे, आप हमें क्या बना के दे दो, एक बिल बना के दे दो। अब आपको पैसा किससे लेना है, उस बिल से लेना है, बिकॉज आप उस बिल को 3 महीने के बाद लेकर जाओगे बैंक में और बैंक आपको उस बिल के अगेंस्ट क्या दे देगा, पैसा दे देगा। क्यों, क्योंकि डेटर ने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं। तो ये भी आपकी क्या होती है, एक तरीके से एसेट ही है। वो बिल भी आपकी क्या होगी, एक तरीके से एसेट ही होगी ना, क्योंकि वो आपके पास पड़ा है और आप उसको कभी भी क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, और क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट क्या होगी, गुडविल। गुडविल क्या होती है, आपकी रेपुटेशन। ये भी क्या है, आपकी एसेट है। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये आपको सबको पता है ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं। मान लो आपने कोई साइन बना लिया अपनी कंपनी का और उसको आपने रजिस्टर करवा लिया, तो वो आपका ट्रेडमार्क है, वो भी आपकी क्या है, एसेट है। कॉपीराइट्स ले लिया आपने, कॉपीराइट्स मतलब कोई बुक लिख दी और उसके ऊपर आपने अधिकार ले लिया अपना, तो कल को किसी को भी वो बुक चाहिए तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फ्यूचर में फायदा हो रहा है। ऐसे पेटेंट, कोई चीज बना दी, उसका उसके नाम का पेटेंट ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, पेटेंट्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये सारी आपके पास क्या है, एसेट्स हैं। और आगे आपके पास क्या है, ये कुछ और एसेट्स हैं, तो इनको बाद में देखेंगे हम। ठीक है ना, तो लाइबिलिटीज क्या होती हैं, बैंक से लोन ले लिया, ये लाइबिलिटी होती है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब आपके अकाउंट में मान लो आपको 1 लाख की जरूरत थी बट अकाउंट में 80,000 ही थी, तो बैंक किस करंट अकाउंट वालों को ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको बेनिफिट देता है कि आप उससे ज्यादा पैसा निकलवा सकते हो। तो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, लोन ही हो गया ना, बट उसको लोन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। अच्छा, एक होते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेपर। तो देखो, जिनसे बिजनेस को पैसा लेना है वो तो डेटर होगी, बट बिजनेस भी तो किसी से उधार पर सामान लेकर आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको बिजनेस को पैसा देना है। और कई बार बिजनेस बोलेगा कि भाई मैं साइन कराता हूँ, बिल साइन करा, तो अब पैसा किसको देना है, बिजनेस को, बिल्स पेबल को देना। तो क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, या बिल्स पेबल कौन लोग होते हैं, जिनको बिजनेस को पैसा देना है। तो ये चीज है बिजनेस लायबिलिटी। और लोन कोई ले रखा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद कैपिटल एंड ड्राइंग्स, तो ये कौन सी लाइबिलिटीज है, हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज है। अच्छा, कैपिटल तो पता है कि वो पैसा जो बिजनेस इन्वेस्ट करता है। ड्राइंग्स क्या होती है, वो पैसा जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए क्या करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, जो पर्सनल यूज के लिए ऑनर पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है। अच्छा, अब रेंट रिसीव्ड, सेल्स, ये सारी हमारी क्या है, इनकम्स है। और रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, कमीशन पे कर दिया, चाय के खर्चे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होती है, जब आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से नुकसान ही है ना। इट इज योर एक्सपेंस। परचेज, परचेज मतलब जब आप सामान खरीद कर ला रहे हो, किसके लिए, बेचने के लिए, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंसिस है। ठीक है ना। कैरेज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। अब कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड क्या होता है, जब आपका सामान जो है वो अंदर आ रहा है, मतलब दुकान के अंदर आ रहा है या दुकान से बाहर जा रहा है। देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, आप सामान खरीद कर बिजनेसमैन सामान परचेज करके लेकर आता है, तो आने के लिए वो कैरेज तो चाहिए ना, लोग तो उतारने के लिए चाहिए अंदर तक, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, कि जब सामान बेचा है, अभी बिजनेस को पैसा देना पड़ता है कि भाई उसके घर तक छोड़ाओ, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। दोनों बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। फ्रेट क्या होता है, आने जाने का खर्चा। बैड डेट्स होते हैं, जब कुछ डेटर देने से मना कर देते हैं वैसे, तो ये क्या होता है, बैड डेट, तो ये भी बिजनेस का क्या है, नुकसान है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये क्या है, इनकम थी, है ना। तो ये थी हमारे पास एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, और एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है ना। चलो, तो अब बेसिकली हमें देखने हैं पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिकली हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं डेबिट क्रेडिट के। इसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत थी, कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो जब भी आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है ना, तो आपको इन रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एसेट्स। देखो, तो ये रूल है आपका, क्या रूल है, कि जब भी एसेट बढ़ेंगी तो क्या होगा, डेबिट। और जब भी एसेट्स कम होंगी तो क्या होगा, क्रेडिट। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्रेडिट। और जब भी कम होंगी क्या होगा, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सारे जो भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे, डेबिट। और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। देखो, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये रूल्स है हमारे अकाउंटिंग के, किसके, डेबिट और क्रेडिट के। तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या एसेट होती है, क्या लायबिलिटी होती है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या इनकम्स होती हैं। और फिर आप रूल देख लो, इसकी लैंग्वेज समझ लो, कि जब भी एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट। कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। कम होगी तो क्या होगा, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर
क्रेडिट। तो ये थे हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और इन्हीं रूल्स के बेसिस के ऊपर हमें अपनी क्या बनानी होती है, जर्नल एंट्री को तैयार करना होता है। ठीक है ना? तो चलो, तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास क्या है, मशीनरी परचेज्ड इन कैश। तो ध्यान से देखना कि कैसे हम इससे एक जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। देखो, मशीनरी परचेज्ड इन कैश, तो मैंने क्या बोला था, ड्यूल एंट्री है, हर चीज के दो इंपैक्ट होंगे। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि मशीनरी जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, आ रही है, और क्या कम हो रहा है हमारा, कैश जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब आप सोच के देखो, मशीनरी क्या होती है हमारी, मशीनरी बिजनेस की क्या होती है, एसेट। और कैश भी बिजनेस का क्या होता है, कैश भी तो फ्यूचर में फायदा देता है बिजनेस को किसी ना किसी चीज खरीदने में, वो भी क्या होती है, एसेट। तो अब देखो, जब मशीनरी बढ़ रही है मतलब एसेट क्या हो रही है, बेसिकली बढ़ रही है। तो एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। और कैश, कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट जब कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इस इक्वेशन का या इस ट्रांजैक्शन की हमने क्या एंट्री बनाई, इसकी एंट्री बनाई हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनाई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने बनाई एक जर्नल एंट्री। पहले मैंने इसकी बनाई एक इक्वेशन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो बेसिकली फिर दोबारा से देखते हैं कि मशीनरी हमने क्या करी है, कैश में परचेज करी है। तो मशीनरी आई और क्या कम हो गया, हमारे पास कम हो गया कैश। तो मैं देखो, मशीनरी बढ़ी, मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट। तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। कैश भी क्या हुआ, कम हुआ, और एसेट हमारी जब कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब आप इसको एक जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले, सबसे पहले हमेशा कौन सी चीज आएगी, डेबिट वाली चीज आएगी। और उसको कैसे लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जो चीज क्रेडिट में हो रही है ना, उसके साथ क्रेडिट वर्ड नहीं लिखना, उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, टू, और फिर लिखना है टू कैश, और साथ में लिखना है अकाउंट। तो ये थी बेसिकली आपके पास फर्स्ट एंट्री। सबसे पहले आपको ये रूल्स याद करने पड़ेंगे, तो फटाफट एक बार फिर याद कीजिए। एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर। चलो, तो फटाफट एक और एग्जांपल देखें कि बिल्डिंग परचेज्ड इन कैश। तो देखो क्या इंपैक्ट बढ़े इसके दो। सबसे पहले तो बिल्डिंग आई की गई, बिल्डिंग तो बढ़ गई बिकॉज हमने खरीदी है, तो बिल्डिंग आ गई। और क्या कम हो गया हमारे पास, हमारे पास कम हो गया कैश। तो बिल्डिंग हमारी क्या होती है, सबको पता है, बिल्डिंग इज अवर एसेट। और एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। और कैश भी हमारी क्या थी, एसेट। और एसेट जब कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी हमारी, हमारी बनी, बिल्डिंग को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले किस चीज, कौन सी चीज आती है, डेबिट वाली, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट वाली चीज के साथ क्या लगता है, टू, टू कैश। चलो, तो ये थी हमारी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखते हैं इसी के साथ, मशीनरी सोल्ड इन कैश। मशीनरी हमने क्या कर दी, कैश में बेच दी है। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो सोच के देखो, मशीनरी बेच दी है, कैश आया कि गया, कैश तो आया। ठीक है ना, तो कैश मतलब क्या हो गया, बढ़ गया हमारे पास। और क्या कम होगी हमारे पास, मशीनरी चली गई तो मशीनरी हमारी कम होगी। तो कैश हमारा क्या होता है, एसेट। और जब एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, अभी मैंने पीछे देखा था, डेबिट। मशीनरी भी हमारी क्या थी, एसेट ही थी। और एसेट जब कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है ना, क्या बोला था मैंने कि जो भी क्रेडिट वाली चीज होती है उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। और ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री तैयार होगी। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, रेंट पेड। देखो दिमाग में फटाफट इसको सोचकर क्या आया कि रेंट पेड क्या है, रेंट पेड तो आपका एक खर्चा है एक तरीके से। तो एक तो कैश आया कि गया। देखो इस एंट्री के दो इंपैक्ट होंगे। पहला इंपैक्ट तो हमें समझ में आ गया कि कैश तो हमारा क्या हो गया, चला गया। कैश बढ़ा कि कम हुआ, कैश तो हो गया कम। कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, कोई क्या एसेट बढ़ी, नहीं, रेंट पे किया है तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। क्यों, रेंट पेड हमारा क्या होता है, खर्चा होता है ना। और तो हम दूसरा क्या लिखेंगे कि भाई हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। और रेंट पेड ये कोई बढ़ा कम नहीं हुआ, ये सिंपल हमारा क्या था, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस था। तो देखो कैश क्या हुआ, कम हुआ। तो एसेट कम होती है तो क्या होती है, हमेशा हमें पता है, क्रेडिट। तो फटाफट एक बार फिर उस रूल को देखो,
एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। कम होगी तो क्या होगा? डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर, सारे एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो अब देखो, एसेट बढ़ी कि कम हुई? एसेट हमारी क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या कर दिया मैंने? इसको क्रेडिट। और दूसरा मेरा क्या था? रेंट पेड था, मतलब ये रेंट मेरा क्या था? एक्सपेंस था ना। देखो ये चीज समझ में नहीं आएगी, हमें इतना समझ में आ गया ना। पहली चीज, एक चीज समझ में आ जाती है कि कैश कम हो गया, बट दूसरी चीज सोच के देखो कि रेंट पे किया है, कोई एसेट नहीं बढ़ी, कोई लायबिलिटी नहीं कम हुई। तो रेंट पेड हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। तो दूसरा हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। रेंट पेड हमारा क्या हो गया? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? मैंने क्या बोला था? पहले वाली कौन सी चीज आएगी हमेशा? डेबिट वाली। तो रेंट अकाउंट बेसिकली क्या होगा? डेबिट। और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। चलो, उसी के बाद फोर्थ एंट्री है हमारे पास। उसी के बाद सेम एंट्री क्या है? सैलरी पे। तो सैलरी पे करी है, सेम क्या होगा? कैश आया कि गया? कैश तो हमारा क्या हुआ? चला गया। कैश हमारी क्या थी? एसेट थी। और एसेट कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट। दूसरा, हमने क्या दी है? सैलरी दी है। तो सैलरी हमने दिमाग में सोचा, क्या हुआ? क्या मेरी कोई एसेट बनी? नहीं। सैलरी मेरा क्या था? एक्सपेंस था। तो एसेट नहीं बनी। एसेट क्यों नहीं बनी? क्योंकि फ्यूचर में कोई फायदा नहीं देगी, इसने तो इसी महीने फायदा दिया जो व्यक्ति ने काम किया। तो सैलरी हमारी क्या थी? बेसिकली एक्सपेंस। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? तो डेबिट वाली चीज होती है वो पहले आती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसी अगली एंट्री देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है। तो कैश आया कि कैश गया? कैश तो क्या हो गया? कम। तो कैश कम होता है मतलब एसेट कम होती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और दूसरा क्या था? क्या कोई एसेट बन गई? नहीं, बिल पे किया है। हमारा क्या था? खर्चा था। ऑल एक्सपेंस। और खर्चे का नाम क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑल एक्सपेंसेस आर, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सॉरी, जब ये कम होती है तो क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। ये डेबिट हो गया, ये टू कैश कर दिया। ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास एक्सपेंस वाली एंट्री। अगली हमारे पास क्या है? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव। देखो रेंट रिसीव हुआ है तो पैसा आया कि गया? कैश तो क्या हुआ? आया। कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। और जब एसेट बढ़ती है तो क्या होगा? डेबिट। अब दूसरा सोच के देखो, रेंट रिसीव्ड क्या है? का खर्चा है। खर्चा तो है नहीं, पे तो किया नहीं, ये तो आपको मिला है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी इनकम। यस, ये है आपकी इनकम। तो और रेंट रिसीव्ड क्या नाम होता है? ऑल इनकम्स आर, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। अभी पीछे देखा था, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। चलो, तो जब कैश आता है हमारे पास तो क्या होता है? डेबिट। और जब रेंट रिसीव्ड करते हैं, रेंट रिसीव्ड मतलब क्या होगी? हमारी इनकम। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट एंट्री देखें। तो नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमारे पास क्या था? कमीशन रिसीव्ड। हमने क्या मिली? हमें कमीशन मिली है। तो पैसा आया कि पैसा गया? कमीशन मिली है तो पैसा तो आया, तो कैश बढ़ गया। कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तो एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। और दूसरा, क्या कोई एसेट लायबिलिटी में फर्क आया? या कमीशन मिली है? कमीशन मिली है तो कमीशन हमारी क्या होगी? इनकम होगी। एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। देखो इनमें इनकम और एक्सपेंस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि बढ़ा है या कम हुआ है। ये सिंपल ये होता है कि अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। तो इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, ये हमारे रूल्स है। और तो कैश अकाउंट मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और टू कमीशन क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। चलो, तो नेक्स्ट एंट्री मेरे पास क्या है? स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम राम। देखो अब इस चीज को, ये एंट्री थोड़ी सी हमने बेसिक एंट्री से थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट किया है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि स्टॉक परचेज किया है। स्टॉक किससे परचेज किया है? स्टॉक परचेज किया गया है राम से। तो क्या आया? स्टॉक आया। स्टॉक खरीदा है बेसिकली हमने। तो स्टॉक हमारा बेसिकली क्या हो गया? बढ़ गया। अब स्टॉक, जब स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में फायदा देगी। और जब एसेट बढ़ती है तो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है ना। और दूसरा, स्टॉक परचेज किया राम से, क्या वर्ड ये लिखा हुआ है? कैश। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है,
कि जब भी आपको सिंपल दिया हो स्टॉक परचेज फ्रॉम राम बट कैश आपको वर्ड ना दिया हो, तो इसको कभी नहीं मानना कि हमने इसको कैश में खरीदा। हमने हमेशा मानना है कि इसको किस पे खरीदा हमने, ऑन क्रेडिट, मतलब राम से उधार पे लिया है। तो अगर ट्रांजैक्शन के अंदर हमें कैश दे रखा होगा तभी कैश को इंक्लूड करना है, अदरवाइज कैश को इंक्लूड नहीं करना। अदरवाइज हमेशा उस चीज को क्या मानेंगे, ऑन क्रेडिट मानेंगे। तो मतलब जो स्टॉक हमने राम से खरीदा था ना, वो उधार पर खरीदा था। तो अब इस एंट्री को बड़े ध्यान से देखना है कि जो स्टॉक हमने राम से खरीदा है वो उधार पे खरीदा है। तो स्टॉक आया कि गया, स्टॉक तो आ गया। स्टॉक तो हमारी क्या थी, एसेट थी, और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और दूसरा, क्या कैश कम हुआ, नहीं, कैश की तो हमने पेमेंट ही नहीं करी, ठीक है ना। तो दूसरा, हमारे सिर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर मतलब किसके सिर के ऊपर, बिजनेस के सिर के ऊपर एक तरीके से एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी विच इज कॉल्ड, और उस लाइबिलिटी का नाम क्या था, राम। कि अब बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे, किसको, राम को देने पड़ेंगे। तो राम बेसिकली बिजनेस के लिए क्या बन गया, ये बन गया बिजनेस के लिए क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होता है, जिसको बिजनेस को पैसे देने होते हैं। और बिजनेस की ये क्या है, देखो राम बढ़ गया कि कम हो गया, बिजनेस के सिर के ऊपर एक बोझ बढ़ गया। तो राम हमारी क्या थी, लायबिलिटी थी। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये एंट्री को बड़े ध्यान से देखना है कि स्टॉक परचेज फ्रॉम राम, वर्ड कैश नहीं लिखा, तो इसको कैश में नहीं मानना, इसको किस में मानना है, ये किस में कर रखा है, ये कर रखा है ऑन क्रेडिट कर रखा है। और क्रेडिट कर रखा है मतलब सामान हमने परचेज किया, बट किससे परचेज किया, राम से परचेज किया, और ऑन क्रेडिट परचेज किया, उधार पे परचेज किया हमने, ठीक है ना। तो स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम राम, ठीक है ना। अब ऑन क्रेडिट चाहे वर्ड दिया है चाहे नहीं दिया, बट कैश नहीं दिया तो किस पे मानोगे, उधार पे मानोगे। और स्टॉक आया कि गया, स्टॉक हमारे पास आ गया। तो स्टॉक बढ़ गया तो वो क्या होगी, हमारी एसेट होगी, और एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। अब दूसरा सोचना है, क्या कैश कम हुआ, नहीं, बिजनेस के सिर के ऊपर तो एक तरीके से बोझ बढ़ गया ना, कि उसको राम को पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं। तो राम बिजनेस के सिर के ऊपर क्या बढ़ गई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या था, या राम या क्रेडिटर, ठीक है ना। तो क्या एंट्री डालेंगे हम, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। इन बेसिक जर्नल एंट्री को हमने करना है, ठीक है ना। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में इसकी और मेन एंट्रीज हम देखेंगे और एडवांस लेवल के ऊपर एंट्रीज देखेंगे। तो सारी जर्नल एंट्रीज की वीडियो आपने इसी के अंदर देखनी है। थैंक यू।